क्वेश्चन होंगे तो आप बीच में हैंड रेस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। अपने ऑडियो वीडियो अगर ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा इंटरेक्शन में। चलिए फिर से नमस्कार है सबको। मेरा नाम डॉक्टर आशीष प्रसाद है, मैं एकेडमी ऑफ डिवाइन हीलिंग से, और आज हम लामा फेरा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लामा फेरा जैसा आप देख पा रहे हो, लामा फेरा ये दो वर्ड से मिलकर बना है। लामा फेरा हम सबको पता है एक एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है, राइट। दो वर्ड से मिलकर बना है। तो दो वर्ड कौन कौन से हैं इसमें? है लामा प्लस फेरा। लामा का मतलब क्या होता है? लामा मतलब जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर अध्यात्म जगत के जुड़े लोगों को हम लोग साधु संत कहते हैं। हिंदुस्तान में अध्यात्म जगत से जुड़े लोगों को साधु संत कहते हैं। उसी तरह तिब्बत में जो तिब्बत के साधु संत होते हैं, तिब्बत की भाषा में उनको लामा कहते हैं। ठीक, लामा लोग बेसिकली होते क्या हैं? लामा लोग लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले अध्यात्म जगत के साधु संत होते हैं, है ना। और लॉर्ड बुद्धा की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होकर एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं ये लोग, और लॉर्ड बुद्धा की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होकर ये लोग लोगों को, जरूरतमंद लोगों को हील भी करते हैं, राइट। दूसरा वर्ड है यहाँ पे फेरा। फेरा मतलब जैसे हिंदी में कहते हैं, फेरा मतलब टेकिंग राउंड, राउंड लेना। ठीक है, अब इस मॉडलिटी का नाम लामा फेरा ही क्यों रखा गया? इस मॉडलिटी का नाम लामा फेरा इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो मॉडलिटी है सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा द्वारा इस्तेमाल में की गई, मतलब लॉर्ड बुद्धा द्वारा बनाई गई। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा के बाद उनके जो अनुयायी थे यानी लामा लोग थे, उन्होंने इस मॉडलिटी को अडेप्ट किया और इसमें लोगों को हील करना शुरू करा, राइट। और फेरा इसलिए होता है क्योंकि जब हम पेशेंट को हील करते हैं तो उसकी बॉडी के चारों तरफ राउंड लेते हैं इस मॉडलिटी के थ्रू। अब चाहे आप खुद चल कर ले लो राउंड, या फिर एक बॉडी माला होती है उससे भी आप राउंड ले सकते हो, वो सारा आपको क्लास में दिखाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, इस पद्धति के अनुसार जब आप किसी पेशेंट को हील करते हो तो उसकी बॉडी के राउंड लेते हो, मतलब लामा लोग पेशेंट की बॉडी के राउंड लेते हैं, इसीलिए इसका नाम लामा फेरा पड़ा। क्लियर है? अब इसमें कितने राउंड लेते हैं ये आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, और हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इसमें 2.5 राउंड लेते हैं, 2.5 राउंड, राइट। अब ये जो 2.5 राउंड की मिस्ट्री है कि 2.5 राउंड यानी 2.5 राउंड ही क्यों ले जाते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये ही इस तरह का अटायर पहनते हैं लामा लोग, है ना। लामा लोग आपने टीवी में, यूट्यूब में, बुक्स वगैरह में देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे होंगे तो दलाई लामा आपने 100% देखे होंगे न्यूज वगैरह में। दलाई लामा तो इस तरह का वो अटायर पहनते हैं, ब्राउन कलर का गाउन रहता है और प्लस एक बॉडी माला इनके पास रहती है। ठीक है, लामा फेरा जैसे मैंने पहले बोल दिया, लामा लोग कौन है? लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले लोग लामा होते हैं, और फेरा मतलब राउंड लेना। अब लामा और फेरा की डिटेल डेफिनेशन भी होती है अल्फाबेट बाय अल्फाबेट। ठीक है, तो इस डिटेल डेफिनेशन को हम लोग जो है क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे बहुत समय चला जाएगा वरना। ठीक है, इसी तरह से फेरा की भी डिटेल डेफिनेशन है अल्फाबेट बाय अल्फाबेट, क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा इसको। तो व्हाट इज लामा फेरा? बेसिकली ये एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है, और जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी, आप किसी की एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी का नाम लो, चाहे रेकी लो, रेकी के यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, बाकी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है। ऑल दीज एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी दे वर्क ऑन बॉडी, माइंड एंड सोल, जितनी भी हैं। ठीक है, बॉडी माइंड सोल पे काम करती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी का मतलब बॉडी पे कैसे काम करेगी? हमारे शरीर, दो प्रकार के शरीर होते हैं हमारे। एक तो भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी, जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, है ना। दूसरा हमारा होता है एक अध्यात्म का शरीर, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ठीक, सूक्ष्म शरीर जिसको सटल बॉडी भी कहा जाता है। और जितने भी एनर्जी चक्रा के बारे में आपने सुना होगा, लार्जली 7 मेजर चक्रा आपने सबने सुने होंगे, राइट। वो हमारे अध्यात्म जगत के पार्ट है, अध्यात्म शरीर के पार्ट है, सूक्ष्म शरीर के पार्ट है। अब जो एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है वो आपके सूक्ष्म शरीर पर काम करती है, और सूक्ष्म शरीर के द्वारा आपके भौतिक शरीर को रिलैक्सेशन या बेटर बनाती है। ठीक है, तो ये काम कैसे करती है? हमारे शरीर में 300 छोटे और बड़े एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। कितने? 300 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, छोटे बड़े, इंक्लूडिंग यूर 7 मेजर चक्रास। जो हम लोग 7 मेजर चक्र की हमेशा बात करते हैं, वो हमारे सिर्फ 7 चक्र ही नहीं है, वो मेजर चक्र हैं, परंतु उसको मिला के तकरीबन 300 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, 300 चक्र होते हैं। तो हमारी लामा फेरा मॉडलिटी या बाकी भी मॉडलिटी चक्रा पे काम करती है 300, और आपकी नेगेटिविटी को हटाती है और पॉजिटिविटी भरती है। ठीक है, जितनी भी हीलिंग एनर्जी मॉडलिटी है वो आपके नाड़ी सिस्टम पे काम करती है। अकॉर्डिंग टू द नाड़ी शास्त्र, नाड़ी शास्त्र के हिसाब से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ठीक है,
उन 72,000 नाड़ियों में हमारी प्राणवायु प्रभावित होती है, प्राणवायु फ्लो करती है। प्राणवायु, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो लोग कहते हैं यार मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई, बहुत ही मेरे को डल लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लगता है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके प्राणवायु जो प्रवाह होती है नाड़ी सिस्टम में, वो कहीं ना कहीं वहां पे अवरोध पैदा हो रहा है। तो जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है वो आपके 72,000 नाड़ी पे भी काम करती है। प्लस जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है हमारे ऑरा पे, ऑरा मतलब आभा मंडल, आभा मंडल मतलब हमारे शरीर से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, वो हमारे शरीर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है जिसका नाम है ऑरा यानी आभा मंडल। राइट, यही आभा मंडल आपका एक आईना है, आपकी जिंदगी का आईना है। जिसको भी ऑरा प्रोफाइलिंग करनी आती है वो आपके आभा मंडल को देख के समझ जाएगा कि आपका जीवन किस तरह से चल रहा है। आप पॉजिटिविटी से भरे हो या नेगेटिविटी से भरे हो। दो ही प्रकार की एनर्जी है जीवन में, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो हमेशा एक एग्रेशन मोड में रहते हैं, या हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं, या हमेशा किसी की बुराई करते रहते हैं किसी की पीठ पीछे। राइट, इस तरह के लोग नेगेटिविटी से भरे होते हैं। तो आभा मंडल को भी लामा फेरा और बाकी हीलिंग मॉडलिटी भी बेटर बनाती है। जितना अच्छा क्लीन बड़ा हमारा आभा मंडल यानी ऑरा जितना बड़ा और क्लीन होगा, उतनी अच्छी पॉजिटिविटी से हम भरे होंगे, उतनी अच्छी लाइफ हम जी रहे होंगे। ठीक है, जितना छोटा ब्रोकन पतला हमारा ऑरा होगा, उतनी ही तकलीफों से हम लोग भरे होंगे, नेगेटिविटी से भरे होंगे, या कोई ना कोई स्पिरिट पोजीशन के अटैक भी बहुत जल्दी इस तरह के लोगों में हो जाते हैं। राइट, तो मेजरली जो जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है आपके सूक्ष्म शरीर पे काम करके आपके भौतिक शरीर को बेहतर बनाती हैं। सूक्ष्म शरीर को तो बनाती हैं, भौतिक शरीर को भी बनाती हैं। तो जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी है बॉडी माइंड सोल पे काम करती है। बॉडी की हमने बात कर दी, कैसे कैसे काम करता है। माइंड की बात करते हैं। सारी की सारी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी आपके माइंड लेवल पे भी काम करती हैं। आपके दुनिया भर के जो न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशन होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जिससे ट्रांसमिशन चलता रहता है, जिससे हमें सिग्नल मिलते हैं, उन पे काम करता है। सिग्नलिंग पाथवे पे काम करता है। बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक करता है, मेमोरी बढ़ाता है, आपको पीस देता है, विजन देता है, मिशन देता है। बहुत सारी चीजें माइंड पे आपके काम करके देता है। सोल लेवल का मतलब, सोल मतलब ये अध्यात्म की जो हीलिंग है, चाहे लामा फेरा है, चाहे रेकी है, वगैरह वगैरह, ये सारे आपको अध्यात्म जगत यानी सुप्रीम पावर से भी कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। क्लियर है? तो जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है बॉडी माइंड सोल लेवल पे ही काम करती है। कोई जल्दी काम करती है, फास्ट काम करती है, कोई स्लो काम करती है। लामा फेरा फास्ट काम करती है। यहाँ रेकी के बहुत लोग बैठे हैं। मैं हर वेबिनार हर क्लास में बोलता हूँ, रेकी प्राणिक हीलिंग अपने आप में बहुत बड़े और अच्छे कोर्स हैं। हम भी सिखाते थे पहले, अब नहीं सिखाते। रेकी प्राणिक हीलिंग में थोड़ा स्लो काम होता है। जिस चीज़ के लिए अगर मान लो रेकी में आपने 10 सेशन में काम आपका हुआ, लामा फेरा में 4 से 5 सेशन में हो जाता है। इतनी फास्ट काम होती है लामा फेरा में। लामा फेरा ब्लैक मैजिक रिमूव करने की सबसे इजी और पावरफुल हीलिंग मॉडलिटी है। आगे देखेंगे, ठीक है। तो लामा फेरा क्या है? लामा फेरा कब बना? लॉर्ड बुद्धा द्वारा बनाई गई ये मॉडलिटी है। लॉर्ड बुद्धा हमारे इस संसार में 2600 साढ़े 2600 साल पहले आए थे। वो उस टाइम पे मोर देन 1000 हीलिंग मॉडलिटीज को यूज करते थे, परंतु उसमें से लामा फेरा सबसे ज्यादा फेमस हो गया। वाई? बिकॉज लामा फेरा इज इजी टू लर्न, बहुत आसान है सीखने में, 3-4 दिन में सीख जाते हो। इजी टू परफॉर्म, 8 से 10 मिनट लगता है सिर्फ परफॉर्म करने में, प्रोसेस करने में 8 से 10 मिनट लगता है ओनली। लामा फेरा के अंदर आपको डेली प्रैक्टिस मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आपको रेकी प्राणिक हीलिंग में पड़ती है। राइट? लामा फेरा में पेशेंट की नेगेटिव ऊर्जा आपको टच भी नहीं करती है। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट एंड वेरी सेफेस्ट मॉडलिटी इट इज। बहुत सेफेस्ट मॉडलिटी है। ब्लाइंडली हम हर किसी को कहते हैं, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, हम सबको कहते हैं लामा फेरा सीखिए, शाल्विक मंत्र ऐसे सीखिए, होंकारा विद हलीम सीखिए। होने को एकेडमी में हमारी 18 से 20 कोर्स हैं, परंतु 3 कोर्स मोर देन 95% ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी लर्नड। ठीक है? और लामा फेरा जब आप करते हो किसी पेशेंट पे या अपने ऊपर भी, तो इसके रिजल्ट बहुत फास्ट और पावरफुल आते हैं देन रेकी एंड प्राणिक हीलिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये फोटो आप देख रहे हो, इनका नाम है डॉक्टर एस.के. सैनी जी। इनको गुरु सत्यानंद जी भी कहते हैं। आप में से बहुत से लोग इनको जानते भी होंगे। इनके बारे में थोड़ा सा बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि लामा फेरा, जैसे मैंने बताया कि ये बना तो लॉर्ड बुद्धा के जमाने में था ये मॉडलिटी, परंतु जब मुगलों का दौर आया और अंग्रेजों का टाइम आया तो बहुत सारी हमारी गुरु शिष्य की परंपराएं खत्म हो गई और बहुत सारे हमारे ग्रंथ भी जला दिए गए या लुप्त हो गए। तो लामा फेरा पे भी उसका फर्क पड़ा। तो लामा फेरा अब जो है कोई यूज नहीं करता था 90s के एंड ऑफ 90s तक।
अब इनके बारे में कहानी है कि इन्होंने ही लामा फेरा को इंडिया में दोबारा रिवाइव किया और घर घर तक पहुंचाया। ठीक है, इसीलिए इनके बारे में बताना थोड़ा जरूरी है। तो इनकी कहानी यह है कि 12 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और हिमालय चले गए थे। वहां पे बहुत सारे योगी पुरुषों से मिले और इन्होंने बहुत सारी योगिक विद्याएं सीखी। 90s के अराउंड 92 93 में ये दो बड़े गुरुओं से मिले, गुरु अवधेश जी और गुरु मंडोसा जी। उन दोनों से इनको लामा फेरा सीखने का मौका मिला। जब इन्होंने लामा फेरा सीखा तो इनको लगा ये तो बहुत पावरफुल मॉडलिटी है। इन्होंने अपने हिसाब से उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, सिंबल्स डाले और आसपास के गांव के लोगों को हील करना शुरू किया। जब इन्होंने हील करना शुरू करा तो उसके रिजल्ट बड़े फास्ट और बहुत पावरफुल आए। तो इनको लगा कि लामा फेरा को मैं हिंदुस्तान में फिर से रिवाइव करूंगा। तो इन्होंने कसम खा ली। ये गांव गांव जाते थे और लोगों को हील करते थे और इन्होंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बनाए। जब बहुत सारे इन्होंने स्टूडेंट्स बनाए तो वो स्टूडेंट्स भी इधर उधर दूसरे गांवों में जाके लोगों को हील करते थे। तो इस प्रकार 95-96 से लामा फेरा का दोबारा पुनर्जीवन इसको मिल गया, इस मॉडलिटी को। और आज की तारीख में लामा फेरा हजारों लोग को हम ही सिखा चुके हैं, लाखों लोग सीख चुके हैं और इनकी बनाई हुई इस मॉडलिटी से आज लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं। अब ये इस संसार में नहीं है। डॉक्टर एस के सैनी जी 2012 में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, परंतु ये जहाँ भी हो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि इनकी वजह से लाखों लोग आज घर घर बैठ के अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, अपने अवरोधों को, जीवन के अवरोधों को काट रहे हैं और अपने परिवार को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में इसलिए थोड़ा सा बताया जाता है क्योंकि इन्होंने ही रिवाइव किया है लामा फेरा को। तो ये सब जो लिखा है मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक छोटी सी कहानी और सुन लेंगे, उसके बाद रियल पावर पॉइंट में चलेंगे। तो ये कहानी मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूँ ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लामा फेरा में, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें 2.5 राउंड लिए जाते हैं। कितने राउंड लेते हैं? 2.5 राउंड लेते हैं। तो उस 2.5 राउंड की कहानी यहाँ पे मैं आपको सुना रहा हूँ 1 मिनट के अंदर फटाफट। क्योंकि कल को आप जब हीलर बन जाओगे तो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आपने 2.5 राउंड ही क्यों लिए, 3 क्यों नहीं लिए, पूरे 4 क्यों नहीं लिए, 5 क्यों नहीं लिए, 10 क्यों नहीं लिए, राइट? तो उसकी कहानी इसके पीछे छुपी है। अब जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको डिफरेंट वर्जन ऑफ द स्टोरीज मिल सकते हैं। वाई? बिकॉज आप बुक्स पढ़ेंगे, यूट्यूब पढ़ेंगे तो डिफरेंट स्टोरी आपको मिल सकती है, परंतु हमें डिफरेंट वर्जन ऑफ द स्टोरी पे ना जाके हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी पकड़नी है। ठीक है, अरे कहाँ चली गई स्लाइड? हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी पकड़नी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी पकड़ने के लिए मैं आपको जैसे बताता हूँ, जो ये आप लेफ्ट में एक लेडी देख रहे हो नीचे ग्राउंड में इस तरह से बैठी हुई, इस लेडी के बारे में कहते हैं कि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। कुछ कहानियों में ये कहा जाता है और कुछ कहानियों में कहा जाता है कि इसका एक छोटा बेटा था जवान, वो अकेला एक परिवार में एक ही सदस्य था, उसकी भी अचानक आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो ये मान के चलते हैं इनका एक छोटा पुत्र था, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत रो रही थी। तो किसी गांव वाले ने इनको सजेस्ट किया कि आप लॉर्ड बुद्धा के पास जाइए, उनके पास बहुत सारी दैविक शक्तियां हैं, वो आपके पुत्र को उनकी दैविक शक्तियों के इस्तेमाल के बाद पुनर्जीवित कर देंगे। अब वो बेचारी दौड़ के गई लॉर्ड बुद्धा के पास और इस तरह से ग्राउंड में बैठ गई हाथ जोड़ के और रोने लगी कि हे भगवान, मेरे पूरे परिवार में सिर्फ मेरा एक छोटा पुत्र ही बचा था, उसकी भी आज सुबह सुबह आकस्मिक मृत्यु हो गई। आप अपनी दैविक शक्तियों का इस्तेमाल करके मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कर दीजिए। अब लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि यह संभव नहीं है, काल का यही निर्णय था, मैं आपके पुत्र को नहीं जीवित कर सकता, उसका इतना ही समय था। लेकिन जाहिर सी बात है वो एक माँ थी तो अपने पुत्र को कैसे खोना चाहती। तो वो बहुत रो रही थी, तो मान नहीं रही थी। तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा ठीक है, जाओ किस गांव में वापस और 1 कटोरी चावल लेकर आओ किसी ऐसे घर से जिस घर में कभी कोई डेथ ना हुई हो। 1 कटोरी चावल लेकर आओ उस घर से जिस घर में कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। अब वो बेचारी इतनी परेशान थी कि उसको इस बात की गहराई समझ नहीं आई। वो फटाफट उठी और वापस गांव में चली गई और हर घर में नॉक करके सबसे रिक्वेस्ट करती थी कि हे भगवान, हे गांव वालों को बोलती थी कि मुझे 1 कटोरी चावल चाहिए, परंतु क्या आपके घर में कभी कोई डेथ तो नहीं हुई। अब सुबह से लेकर बिल्कुल मतलब शाम हो गई, उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पे कभी कोई डेथ ना हुई हो। तो कुछ समय बाद उसको ये समझ में आ गया कि डेथ इज सर्टेन, जो भी इस संसार में आया है उसको एक दिन जाना है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई कुछ समय के बाद जाता है, परंतु जाता हर कोई है। तो यही सोचते सोचते वो वापस लॉर्ड बुद्धा के पास पहुंची और इसी तरह से ग्राउंड में फिर से हाथ जोड़कर बैठ गई और बोलने लगी, हे प्रभु, मुझे समझ में आ गया है कि मृत्यु निश्चित है। मेरे पुत्र की शायद इतनी ही आयु लिखी गई थी, लेकिन क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ मेरा एक यही पुत्र था और वो भी नहीं बचा, तो अब मेरे जीवन का जीने का कोई आधार नहीं है। मैं अब जीना नहीं चाहती। या तो आप मुझे अपनी अध्यात्म की दुनिया में अपनी शरण में ले लीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। लॉर्ड बुद्धा ने उसको मना करा क्योंकि उस जमाने में लॉर्ड बुद्धा किसी लेडी को अपनी स्टूडेंट नहीं बनाते थे, परंतु वो मान नहीं रही थी।
तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा ठीक है जमीन पे लेट जाओ, तो वो लेडी जमीन पे लेटी। लॉर्ड बुद्धा ने उस लेडी के 2.5 राउंड लिए। लॉर्ड बुद्धा ने उस लेडी के 2.5 राउंड लिए। अब उस 2.5 राउंड में उस लेडी को अपने सारे पास्ट लाइफ्स दिख गए। उस लेडी को अपने सारे पास्ट लाइफ दिख गए और उसको समझ में आ गया कि मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की सजा उसको इस जन्म में अपने परिवार के एक एक सदस्य को खोकर चुकानी पड़ रही है। क्लियर है? परंतु जब लॉर्ड बुद्धा ने उसके 2.5 फेरे लिए, उस दिन से लामा फेरा के अंदर 2.5 फेरे लेने का सिस्टम शुरू हो गया। राइट? तो अब हमारे पास आंसर है कि अगर कोई पूछता है कि आपने लामा फेरा मुझे दिया तो आपने 2.5 फेरे क्यों लिए, तो अब आपके पास आंसर है उस चीज का। ठीक है? ये कहानी सुनाने का यही तात्पर्य था। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ लामा फेरा। देखिए जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है, जैसे मैंने पहले बोला, वो सारी की सारी काम करती हैं आपके बॉडी माइंड सोल पे। कोई जल्दी काम करती है, कोई स्लो काम करती है। लामा फेरा फास्ट काम करती है, जल्दी काम करती है, बॉडी माइंड सोल पे काम करती है। राइट? नेगेटिविटी हटा देगी, स्ट्रेस हटा देगी, एंजाइटी हटा देगी, डिप्रेशन हटा देगी, कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर कर देगी, क्लैरिटी देगी लाइफ में, पीसफुल देगी लाइफ में, कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, मेमोरी बढ़ाएगी, सब कुछ, ये सब कुछ करती है। आपके शरीर में जो 300 छोटे बड़े एनर्जी पॉइंट्स हैं उनको बैलेंस करती है, जैसे हमने पहले बोला। 72,000 नाड़ियों पे काम करती है, जैसे हमने पहले बोला। ऑरा पे काम करती है, जैसे हमने पहले बात करी। प्लस ब्लैक मैजिक रिमूव करने की सबसे इजी पावरफुल हीलिंग मॉडलिटी लामा फेरा है। जब क्लास में सिखाऊंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे, और जब किसी का ब्लैक मैजिक रिमूव करोगे तो आपको भी लगेगा, हैरान हो जाओगे कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। ठीक है? कहीं तांत्रिकों के पास भागने की जरूरत नहीं है कि ब्लैक मैजिक रिमूव कर दो। सिंपल लामा फेरा की मॉडलिटी को यूज करके आप ब्लैक मैजिक रिमूव कर सकते हो। वेरी सिंपल। ठीक है? कल को आप जब लामा फेरा हीलर बन जाओगे तो बहुत से लोग आपके पास आ सकते हैं कि मेरा बेटा बहुत ड्रग एडिक्टेड है, या चेन स्मोकर है, या बहुत अल्कोहल कंज्यूम करता है। लामा फेरा से आप इसको भी आसानी से ठीक कर सकते हो। दुनिया भर की रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है आजकल, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती, बहनों में नहीं बनती, रिश्तेदारों में नहीं बनती, आस पड़ोसियों में नहीं बनती। ये सारी चीज़ें भी आप लामा फेरा से ठीक कर सकते हो। दुनिया भर की छोटी मोटी प्रॉब्लम तो है ही, जैसे ठीक करने के लिए बॉडी पेन वगैरह, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। परंतु जैसे हम सबको पता है हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और पूरा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, है ना? धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश। 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, 5 तत्वों से मिलकर ये ब्रह्मांड बना है। इन 5 तत्वों के किसी भी तत्वों के इम्बैलेंस से हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं। पूरी एक पीडीएफ फाइल मिलती है आपको जिसमें कौन से तत्वों के इम्बैलेंस से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज होना वगैरह वगैरह, थायराइड वगैरह वगैरह, ये सारी आपको एक लिस्ट मिलती है। इन 5 तत्वों को लामा फेरा में आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। लेवल 2 यानी मास्टर लेवल में सिखाते हैं हम लोग। ठीक है? बहुत सारी डिजीज को कंट्रोल कर सकते हो आप लामा फेरा से, बाय कंट्रोलिंग और बैलेंसिंग 5 एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक? पास्ट लाइफ के जो बैड कर्मा होते हैं, लामा फेरा हो गया या बाकी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी हो गई, 15 to 20% तक पास्ट लाइफ के बैड कर्मास को हील करता है। परंतु पास्ट लाइफ के बैड कर्मा को हील करने के लिए आपको एक दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल मॉडलिटी सीखनी चाहिए, जिसका नाम है शाल्विक मंत्र रहस्य। शाल्विक मंत्र रहस्य में आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके, टाइम ऑफ बर्थ लेके, और 3 नंबर आपके सबकॉन्शियस माइंड से हम लोग निकालते हैं, और शाल्विक मंत्र रहस्य से आपके पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ डिटेक्ट हो जाती है। पास्ट लाइफ के बैड कर्मा डिटेक्ट हो जाते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में क्या बैड कर्मा करे हैं। इंसान का जीवन कर्मा डिपेंडेंट है। जब भी हम लोग जीवन लेते हैं या मरते हैं और फिर से जीवन लेते हैं, तो जीवन की और मरण की जो साइकिल चलती रहती है वो कर्मा की वजह से होती है। तो जितने भी हमारे बैड कर्मा है पिछले जन्मों के, उनको ठीक डिटेक्ट करने का काम और हील करने का काम शाल्विक मंत्र रहस्य करता है। लामा फेरा से 15-20% तक आप हील कर सकते हो, लेकिन शाल्विक मंत्र रहस्य सीखना चाहिए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जानते भी हैं और हल्का सा हमने डिस्कस भी कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। जो 300 चक्रास की मैंने छोटे बड़े चक्रास की बात करी, उसमें से 7 मेजर चक्रा ये हैं। हम सबको पता ही होंगे ये 7 मेजर चक्रा, आई बिलीव। नहीं पता है तो क्लास में इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं हम लोग। ठीक है? क्लास में करेंगे इसके बारे में। हाउ डज लामा फेरा वर्क? तो जैसे मैंने बोला, लामा फेरा क्या है? लॉर्ड बुद्धा की बनाई हुई मॉडलिटी है। तो लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से हम लोग इसमें कनेक्ट होते हैं, और यकीन मानिए हम लोगों को 1 सेकेंड to 2 सेकेंड लगता है जो हम लोग इतने टाइम से कर रहे हैं।
आप लोगों को, जो नए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेकंड लगेगा। इतनी आसानी से आप कनेक्ट हो जाते हो लॉर्ड बुद्धा से। ठीक है, 3 दिन का कोर्स है, फिर आपको अट्यूनमेंट मिलेगी यानी शक्तिपात मिलेगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड देन यू विल बी कॉल्ड एज सर्टिफाइड प्रोफेशनल लामा फेरा हीलर। अब इसमें 2 डायरेक्शन चलेंगी आपकी जैसे ही आपको शक्तिपात मिलेगा। पहली डायरेक्शन क्या होगी, आपको अपने ऊपर सेल्फ अट्यूनमेंट करना है, आपको शक्तिपात के बाद अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, सिद्धिकरण बोलते हैं उसको। लेकिन सिद्धिकरण का मतलब ये नहीं है कि कहीं जंगल में बैठ के तपस्या करनी है। 21 डेज तक आपको अपने घर में बैठ के 8 से 10 मिनट तक सेल्फ हीलिंग करनी है। इसमें 8 से 10 मिनट लगता है सिर्फ सेल्फ हीलिंग स्पिरिचुअलिटी के लामा लिए। फेरा क्लास चल रही है वो। ठीक है, और साथ में जैसे ही आपको अट्यूनमेंट मिलेगा वैसे ही चौथे दिन से आप चाहो तो दूसरों की हीलिंग, प्रोफेशनल हीलिंग शुरू कर सकते हो। प्रोफेशनल करियर आप चौथे दिन से अपना बनाना शुरू कर सकते हो। नो अदर हीलिंग मॉडलिटी वुड मेक यू सर्टिफाइड प्रोफेशनल हीलर, गारंटी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप ये देख रहे हो ये फोटोग्राफ, ये लामा फेरा हीलिंग किट बोला जाता है इसको। शुरुआत में आपको इसको लेने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसके बिना काम नहीं बनेगा, और आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे इस किट के बारे में। तो हल्का सा थोड़ा डिस्कस करते हैं इस किट के बारे में। तो इसमें बेसिकली इस किट में 4 कंपोनेंट आते हैं। पहला तो ये जो आप ब्राउन कलर का देख रहे हो, ये कपड़ा है, इसको गाउन बोलते हैं। ठीक है, या फिर मरून रॉब बोलते हैं। तो ये गाउन जो है ये वही गाउन है जो लामा लोग पहनते हैं, दलाई लामा वगैरह जैसे पहनते हैं। ठीक है, तो हमें इस कपड़े को क्यों पहनना होता है, 8 से 10 मिनट का प्रोसेस होता है तब हमें इसे पहनना होता है। उसके बाद आप निकाल के रख सकते हो। इसको पहनने के 2 रीजन बताए जाते हैं। पहला रीजन तो ये बताया जाता है बिकॉज इट इज अ लामा पीपल मॉडलिटी, लामा लोगों की मॉडलिटी है। तो जैसे लामा लोग अटायर पहनते हैं उसी तरह का हमें भी अटायर पहनना है 8 से 10 मिनट, जस्ट टू पे देम रिस्पेक्ट। क्योंकि ये लामा लोगों की मॉडलिटी है तो उनके रिस्पेक्ट में हम लोग ये अटायर पहनेंगे। ठीक है, हील करते हुए। दूसरा रीजन इसके पीछे जो बताया जाता है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आई डोंट नो, नोबडी नोस। लेकिन गुरु लोग, पुराने गुरु लोग ये बोलते हैं कि जब हम लोग ये कपड़ा पहनते हैं, गाउन पहनते हैं और पेशेंट को हील करते हैं तो पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी से हमें ये गाउन बचाता है। ठीक है, परंतु इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। लेकिन पेशेंट की नेगेटिव ऊर्जा से कैसे बचना है वो क्लास में जब हम लोग आपको प्रोसीजर सिखाएंगे तो प्रोसीजर का पार्ट है। और हम लोग गारंटी से कहते हैं कि लामा फेरा में आपको पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी लगती ही नहीं है। वाई? बिकॉज पेशेंट को हम लोग इस तरह से सैंडविच करके लेटाते हैं कि पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी जो निकलती है वो वहीं पे ध्वस्त हो जाती है। वो क्लास में सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी इसमें नहीं आती है। दूसरा, आप जो ये माला देख रहे हो इसको बौद्धि माला बोलते हैं। ये पीपल के पेड़ से बनी होती है या फिर पीपल के पेड़ से बनी होती है, बौद्धि ट्री भी बोलते हैं उसको। ये वही पेड़ है जिसके नीचे बैठ के लॉर्ड बुद्धा को इनलाइटमेंट हुआ था। ठीक है, ये ऑक्सीजन रिच होती है और अस्थमैटिक पेशेंट को तो हम बोलते हैं इसको आप 24 घंटे पहन के रखो, नो प्रॉब्लम। राइट, लेफ्ट हैंड साइड में जो आप ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हो इनको वुडन स्टिक बोलते हैं या अर्थ स्टिक बोलते हैं। इनका रोल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पेशेंट को जमीन में लेटा के हीलिंग दे रहे हो, अगर किसी पेशेंट को जमीन में लेटा के हीलिंग दे रहे हो तो ये 2 स्टिक उसके शोल्डर के पीछे लगानी है आपने और 2 स्टिक उसके घुटनों के नीचे लगानी है। वो क्लास में सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो ये हमें क्यों करना पड़ता है? बिकॉज जब जमीन में लेटा के आप पेशेंट को हील करोगे तो पेशेंट की बॉडी से एनर्जी निकलकर जमीन में ना चली जाए, जमीन में ड्रेन आउट ना हो जाए। ठीक है, तो ये लकड़ी के टुकड़े लगाने पड़ते हैं बिकॉज ये इंसुलेशन का काम करते हैं, एनर्जी को बाहर निकलने नहीं देंगे। ठीक, परंतु अगर आपने पेशेंट को वुडन बेड में, लकड़ी के बेड में लेटा के हीलिंग देनी है तब इन वुडन स्टिक की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लकड़ी के बेड में लेटा के पेशेंट को हील कर रहे हो तब इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये नीचे कोई वुडन का बेस होना चाहिए। ऑलराइट, अब आते हैं इसमें राइट हैंड साइड में जो आप ये देख रहे हैं ये स्टिक है, हीलिंग स्टिक बोलते हैं इसको, ये हीलिंग वैंड बोलते हैं। ठीक है, ये हीलिंग स्टिक जो है मेटल की बनी होती है। मेटल कोई भी हो सकता है, ब्रॉन्ज, कॉपर, सिल्वर, टाइटेनियम, प्लैटिनम, गोल्ड वगैरह, पर इतने हाई ग्रेड का कोई लेता नहीं है। मार्केट में जनरली ये ब्रॉन्ज, कॉपर या स्टील की मिलती है। ठीक, ये अंदर से खोखली होती है, एम्प्टी होती है, वैक्यूम होता है। इसके दोनों तरफ हम लोग क्रिस्टल की बॉल लगा के देते हैं। ये क्रिस्टल की बॉल होती है यहाँ पे दोनों तरफ, और अंदर भी क्रिस्टल के स्टोन्स होते हैं। अब देखो ये मेटल की बनी है तो मेटल क्या होता है? मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक,
और जो ये क्रिस्टल्स होते हैं इसमें, ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं? क्रिस्टल्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के गुड एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये, ठीक है, और उसको मैग्नीफाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मैग्नीफाई करते हैं। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है मेरा, और लामा फेरा रेकी प्राणिक हीलिंग वगैरह से ज़्यादा पावरफुल क्यों है वो बता रहा हूँ। मान लीजिए आप रेकी वाले बहुत सारे लोग हैं, तो रेकी में जब हम लोग अपने आप को चार्ज करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मांड के महाप्रकाश को इन्वोक करते हैं, राइट, और हाथों को दोनों ऐसे ऐसे करते हैं ना, वेव करते हैं, हाथों को ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो हमारे हाथों के दोनों यहाँ पे सेंटर में एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो जब ये चार्ज हो जाते हैं तब जाके हम लोग हीलिंग देते हैं पेशेंट को इस तरह से हाथों से, राइट। अब मान लीजिए रेकी में आपको 10 हर्ट्ज की एनर्जी मिली, 10 हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब HERTZ, हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी है, जो एक यूनिट है जो फ्रीक्वेंसी को मापने का काम करती है, मतलब मापने का मापदंड है, यूनिट है उसकी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को। तो 10 हर्ट्ज की आपको एनर्जी मिली, तो आप पेशेंट को कितनी दे पाओगे एनर्जी रेकी में? जितनी मिलेगी उतनी मैक्सिमम दे पाओगे, 10 मिले तो 10 ही दोगे, पर कुछ हाथ में अब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ इधर उधर निकल जाएगी, तो 10 भी नहीं जाती। लामा फेरा में क्या होता है, जो ये हीलिंग स्टिक की हम बात कर रहे हैं, जो मेटल की बनी है और इसमें क्रिस्टल हैं, तो ये मान लीजिए आप, ये तो पेन है बट मान लो हीलिंग स्टिक है, इसको पकड़ने का तरीका होता है इस तरह से, क्लास में सिखाएंगे। तो मान लीजिए लामा फेरा में आपने लॉर्ड बुद्धा से कनेक्ट हो गए और आपको सेम फ्रीक्वेंसी मिली 10 हर्ट्ज की, ठीक, परंतु बिकॉज ये मेटल की बनी है और क्रिस्टल हैं इसके साथ साथ, तो क्या होगा, क्रिस्टल क्या करेगा, एनर्जी को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा, 10 to 15 टाइम, ठीक। तो 10 हर्ट्ज की एनर्जी मिली तो 10 टाइम मल्टीप्लाई होके 100 हर्ट्ज की एनर्जी जाएगी पेशेंट को। कितनी जाएगी? 10 टाइम मल्टीप्लाई मिनिमम हो जाएगी। तो जब हायर फ्रीक्वेंसी की डिवाइन एनर्जी आप पेशेंट को दोगे तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाएगी ना, बिकॉज सारा काम तो डिवाइन एनर्जी का ही है, इसमें सारा खेल डिवाइन एनर्जी का है सब में। तो कहने का मतलब यह है कि लामा फेरा की ये मॉडलिटी पावरफुल क्यों है रेकी प्राणिक हीलिंग से, एक रीजन मैंने आपको आज बता दिया है, 2 रीजन और हैं, क्लास में बताएंगे। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है ना। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कैच्यू माला, बॉडी माला जो बीच में माला है, दूसरा अर्थ स्टिक यानी 4 लकड़ी के टुकड़े, हीलिंग वैंड बर्निंग स्टिक यानी ये जो मेटल की स्टिक है हीलिंग स्टिक, और मरून रोप यानी ये ब्राउन कलर का कपड़ा। ये आपको शुरू में लेना पड़ता है, ये आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट वगैरह मिल जाता है, या अकेडमी से भी खरीद सकते हो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, वरना आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। तो ये फ्लिपकार्ट वगैरह मिल जाती है, सेम प्राइस की होती है ऑलमोस्ट, या तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बट ऑनलाइन खरीदोगे तो थोड़ा सा क्रिस्टल की क्वालिटी का ध्यान देना, बिकॉज ऑनलाइन में यू नेवर नो क्या मिल रहा है आपको। और एकेडमी से खरीदोगे तो एकेडमी से आपको क्रिस्टल की क्वालिटी मिलती है, प्लस आपको आपके नाम की किट अभिमंत्रित करके मिलती है, आपके नाम की किट अभिमंत्रित करके मिलती है। और जैसे ही आपका शक्तिपात होता है, इस किट को आप इमीडिएटली यूज करना शुरू कर सकते हो प्रोफेशनली। क्लियर? परंतु इसमें ये आपकी चॉइस है कि आपको ऑनलाइन खरीदना है या एकेडमी से खरीदना है, इसमें हमारा कोई वो नहीं होता, और ये आपकी चॉइस रहेगी। सिंबल्स ऑफ लामा फेरा, बिकॉज हम सबको पता है लामा फेरा सिंबल बेस्ड मॉडलिटी है, राइट। तो इसमें कितने सिंबल होते हैं? लामा फेरा के अंदर 12 सिंबल होते हैं, और 12 सिंबल को 2 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1 एंड लेवल 2, ठीक है। लेवल 1 में भी 6 सिंबल रखे गए और लेवल 2 में भी 6 सिंबल्स रखे गए, तो टोटल 12 सिंबल होते हैं इसमें। और आज जो हम लोग है 2 सिंबल देख लेंगे थोड़ा सा, बाकी तो हम क्लास में सीखेंगे सारा का सारा, ठीक है। तो अगर अभी तक मैं वीडियो खोल रहा हूँ सिंबल्स का, लेकिन अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है तब तक मुझसे, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। 12 सिंबल में से 2 सिंबल आज देख लेंगे हम लोग। कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। किसी का क्वेश्चन नहीं है? चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। ऑलराइट, तो लामा फेरा सिंबल्स, ठीक है। लामा फेरा में 12 सिंबल हैं, आज हम 2 सिंबल देखेंगे लेवल 1 के, और दोनों बहुत पावरफुल सिंबल हैं। पहला सिंबल होता है एल्यूमा, लेवल 1 का पहले सिंबल होता है एल्यूमा, पहला सिंबल, ठीक। हिंदी में लिखेंगे तो अल प्लस उमा, ठीक है। अल का मतलब होता है गॉड,
अल का मतलब होता है गॉड। उमा का मतलब होता है डाउन, DAWN, डाउन, यानी सुबह की पहली किरण, सुबह की पहली भोर। सुबह की पहली किरण कितनी अच्छी लगती है हमको, है ना। उसको हम लोग मॉर्निंग ब्लेसिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, गॉड ब्लेसिंग। एल्यूमा का मतलब क्या हो गया, गॉड ब्लेसिंग। और ये सच में गॉड ब्लेसिंग सिंबल है, क्योंकि बहुत पावरफुल सिंबल है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एल्यूमा करता क्या है, एल्यूमा रिमूव्स नेगेटिविटी। एल्यूमा क्या करता है, नेगेटिविटी को हटाता है शरीर से और पॉजिटिविटी भर देता है, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा इसको अपनी थर्ड आई में कैरी करते हैं। लॉर्ड बुद्धा इस सिंबल को अपनी थर्ड आई में कैरी करते हैं। अब ये सिंबल बनता कैसे वो देखेंगे। दो ट्रायंगल बनेंगे, बहुत सिंपल है। दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक नॉर्मल ट्रायंगल और एक उल्टा इन्वर्टेड ट्रायंगल, ठीक है। एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाएंगे और एक उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे, और इन दोनों के बीच में जो जगह है वहां स्वास्तिक बनेगा। क्लियर है। और इसके जो चार कॉर्नर हैं जहां पे दोनों ट्रायंगल मिलते हैं, कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 3, कॉर्नर नंबर 4। एक कॉर्नर जहां पे दोनों मिलते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पे स्पाइरल बनेगा। देखिए कैसे बना रहा हूं, चार कॉर्नर पे बनाने, 1 2 3 4 स्पाइरल बनाएंगे। देखिए कैसे बना रहा हूं। नंबर ऑफ गोले इन द स्पाइरल, यानी नंबर ऑफ लूप्स इन द स्पाइरल आप कितने भी बना सकते हो। नंबर ऑफ गोले, नंबर ऑफ लूप्स कितने भी बना सकते हो, परंतु एक चीज का ध्यान रखना होता है इसमें, डायरेक्शन ऑफ द स्पाइरल। व्हाट डज दैट मीन, डायरेक्शन ऑफ द स्पाइरल देखना है। जैसे ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के अपोजिट डायरेक्शन में हमने गोला बनाया, ट्राइंगल के अपोजिट डायरेक्शन में गोला बनाया, ट्राइंगल के अपोजिट डायरेक्शन में गोला बनाया, ट्राइंगल के अपोजिट डायरेक्शन में, ट्राइंगल के अपोजिट। सो अगर मैं पहले स्पाइरल का गोला अपोजिट ऑफ टू द ट्राइंगल बनाता हूं, तो सारे स्पाइरल के गोले ट्राइंगल के अपोजिट बनेंगे, सारे स्पाइरल के गोले ट्राइंगल के अपोजिट बनेंगे, सारे स्पाइरल गोले ट्राइंगल के अपोजिट बनेंगे, ठीक है। अगर मैं पहला स्पाइरल का गोला टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनाता हूं, तो मेरे को सारे स्पाइरल के गोले टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनाने हैं, टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनाने हैं, टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनाने हैं, ठीक है। अगर मैं बाहर की तरफ बना रहा हूं गोले स्पाइरल के, तो सारे स्पाइरल के गोले ट्राइंगल के बाहर की तरफ बनेंगे। अगर मैं अंदर की साइड बनाऊंगा तो अंदर की साइड बनेंगे। फिर से दिखा रहा हूं अंदर की साइड कैसे बनाते हैं, देखो अंदर की साइड मतलब टुवर्ड्स द ट्राइंगल, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे, तो देखो ये टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनाया ना गोला मैंने, टुवर्ड्स, तो सारे स्पाइरल के गोले टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनेंगे। क्लियर है। अब मुझे सबके ना वीडियो दिख नहीं रहे, तो आई डोंट नो, उम्मीद करता हूं सबको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इनका मतलब क्या है डायरेक्शन का, क्योंकि ये यूनिवर्सल एनर्जी है, स्पाइरल मतलब यूनिवर्सल एनर्जी। ये क्या करते हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी इनके आसपास रहती है उसको खींच लेते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जितने भी आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है, स्पाइरल उसको खींच के डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक। अब बात करेंगे ये जो ट्राइंगल बने हैं और बीच में स्वास्तिक बना है, इसका क्या मतलब है इस सिंबल के अंदर, ठीक है। अब देख लेते हैं। मैं यहां से रब कर रहा हूं, परंतु आपको क्लास में सब कुछ मिलेगा, ऑडियो वीडियो लाइफ लॉन्ग एक्सेस के साथ मिलेगा। तो अब देखेंगे ट्रायंगल्स का मतलब क्या है और स्वास्तिक का मतलब क्या है इस सिंबल के अंदर, ठीक है। तो देखिए दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक नॉर्मल ट्रायंगल और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल, जैसे हमने देखा अभी, और बीच में स्वास्तिक बनेगा। ऊपर वाले ट्रायंगल का मतलब होता है आकाश, या फिर मेल एनर्जी, या फिर शिव की एनर्जी। आकाश या फिर मेल एनर्जी या फिर शिव की एनर्जी। नीचे वाले ट्रायंगल का मतलब होता है अर्थ, या फिर फीमेल एनर्जी, या फिर शक्ति की एनर्जी, ठीक है। तो जब शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी मिलती है तो मांगलिक सिंबल बनता है स्वास्तिक। जब शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी मिलती है तो मांगलिक सिंबल का निर्माण होता है, जिसका नाम है स्वास्तिक। अब देखिए हमारे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े वैज्ञानिक थे उस जमाने में, कि ब्रह्मांड की इतनी बड़ी नॉलेज होती थी उनके पास, कि उन्होंने
ये सोचा कि इस नॉलेज का इस्तेमाल एक आम आदमी तक होना चाहिए, इनका फ़ायदा मिलना चाहिए। अब हर किसी, उनको पता था आम आदमी अपना जीवन छोड़ के, अपना घर संसार छोड़कर जो है अध्यात्म में नहीं आ सकता। तो उन्होंने क्या करा, हमारे डेली जीवन में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बता दी कि अगर हम उनका नित्य इस्तेमाल करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मांड है ये एनर्जी से मिलकर बना है, और एनर्जी आपके शरीर में जो, अगर आप किसी प्रकार की चैंटिंग करते हो या कुछ रिचुअल्स करते हो तो उससे उनका कनेक्शन जल्दी मिलता है, आपको फायदा मिलता है। तो उन्होंने डेली पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने कुछ दिन ऐसे बना दिए हमारे जीवन में जिनको उन्होंने त्योहारों का नाम, फेस्टिवल्स का नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन पर्टिकुलर डेज में अकॉर्डिंग टू दियर कॉस्मोस कैलकुलेशंस उन्होंने इस तरह से दिन बना दिए, क्योंकि उन दिनों के अंदर जो ब्रह्मांड की, जो कॉस्मोस की एनर्जी होती है वो हाई लेवल की होती है। उनको उसने फेस्टिवल का नाम दे दिया पर्टिकुलर डेज को, और कहा कि फेस्टिवल्स के दिनों में आपको पूजा करनी चाहिए क्योंकि आपका कनेक्शन और आपको बेनिफिट जल्दी मिलता है। दो बड़े सिंबल उन्होंने हमारे रोजमर्रा के जीवन में डाल दिए। कौन कौन से दो सिंबल्स हैं? एक ओम है और एक स्वास्तिक है। आप मंदिर जाओगे, ओम स्वास्तिक आपको दिख जाएगा। घर में गृह प्रवेश कराओगे, पूजा कराओगे, घर में पंडित जी सबसे पहले ओम स्वास्तिक बनाएंगे। घर के दरवाजे के बाहर तो स्वास्तिक भी बना देते हैं वो, है ना। घर में कोई भी पूजा कराओगे, सत्यनारायण कथा कराओगे, गृह शांति जो भी कराओगे पूजा, सब में ओम स्वास्तिक पंडित जी जरूर बना देंगे। घर के मंदिर में भी आपको ओम स्वास्तिक कहीं ना कहीं दिखता है, मूर्तियों में या बुक्स में, अध्यात्म की बुक्स में। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों सिंबल हमारे डेली लाइफ में डाल दिया। अब ओम क्या है, ओम क्यों डाला हमारे को, ऋषि मुनियों ने क्यों बोला कि ओम आपको इस्तेमाल करना चाहिए? बिकॉज ओम क्या है? ब्रह्मांड की आवाज है, ब्रह्मांड का साउंड है। आज साइंस भी कहता है जब यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था तो बिग बैंग हुआ था, और बिग बैंग हुआ तो उसमें आवाज आई ओम। आज साइंस भी कहता है ब्रह्मांड की आवाज ओम है। हमारे अध्यात्म की किताबों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि जब भगवान ब्रह्मा को इस सृष्टि का निर्माण करने को कहा गया तो उनको एक गोलाकार अंडा दिया गया और उनको बोला गया इस अंडे को फोड़िए और सृष्टि का निर्माण कीजिए। परंतु ब्रह्मा जी उस अंडे को फोड़ नहीं पा रहे थे, तो भगवान शिव ने माता योग माया को पुकारा। माता योग माया प्रकट हुई। माता योग माया ने थोड़ा सा स्माइल किया, ब्रह्मा जी को शक्ति मिली और उन्होंने अंडे को फोड़ा। जब अंडा फूटा तो सृष्टि का निर्माण हुआ और आवाज आई ओम। ठीक है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि ओम की चैंटिंग करनी चाहिए। वाई? बिकॉज ऊपर वाला जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। आपका जो शरीर है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, यानी हमारी बॉडी भी मिनी ब्रह्मांड है, छोटा ब्रह्मांड है। तो जब हम लोग नीचे के चक्रा से ऊपर के चक्रा में एलिवेट होकर ओम का उच्चारण करते हैं तो ऊपर के ब्रह्मांड के साउंड से हमें रिजोनेंस मिलती है, यानी रिजोनेट होता है, तो कनेक्शन बहुत जल्दी बनता है। ठीक है, इसीलिए ओम की चैंटिंग करने को कहा गया। दूसरा देखिए, दूसरा सिंबल हमें ऋषि मुनियों ने क्या बोला? स्वास्तिक। स्वास्तिक क्या है? स्वास्तिक हम जान चुके हैं कि 2 बड़ी शक्तियों से मिलकर बना है। भगवान शिव और माता शक्ति की एनर्जी को कंबाइन करके जो सिंबल बना है स्वास्तिक है। राइट, अब स्वास्तिक बन तो गया। अब स्वास्तिक के फायदे हमारे जीवन में क्या है वो आगे देख लेंगे अभी। ठीक है, स्वास्तिक के हमारे जीवन में फायदे क्या है वो अभी आगे देखेंगे। तो देखिए स्वास्तिक क्या होता है। स्वास्तिक आपको इस कलयुगी जीवन में जो इंसानी रूप में आपको सुख सुविधाएं की जो भी चीजें चाहिए वो आपको स्वास्तिक देने में निपुण है। इस कलयुग में, इस इंसानी रूपी जीवन में आपको जो भी सुख सुविधाएं की चीजें चाहिए, जीने के लिए जो भी जरूरत की चीजें चाहिए, स्वास्तिक आपको देने में निपुण है, आपको वेलबींग बनाने में निपुण है। वेलबींग कैसे डिफाइन होगा? व्हेन यू विल हैव 8 डायमेंशंस ऑफ वेलनेस। आपके पास अगर 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस है तो आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं है, सुखी जीवन, आनंद में जीवन। ठीक है, अब डायमेंशन में जल्दी जल्दी लिखने में एक स्पेलिंग एरर हो गया, एन मिस हो गया, उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस क्या है वो मैं आपको डिटेल में क्लास में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वरना बहुत समय जाएगा। ठीक है, तो 8 डायमेंशन आपको, मतलब इस जीवन के अंदर आपको सब कुछ देने में सक्षम है आपका स्वास्तिक। दूसरा सिंबल देखते हैं फटाफट। दूसरे सिंबल का नाम है अमीन। ठीक है, ये सिंबल का मतलब होता है टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपको पहला सिंबल दे रहा है, जो हम लोगों ने अभी तक एल्यूमा देखा, एल्यूमा ने क्या करा? नेगेटिविटी को निकाला, पॉजिटिविटी को दिया, 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस आपको दिया। भगवान शिव और शक्ति की एनर्जी उसके अंदर है। सेकंड सिंबल क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा। जो भी पहला सिंबल दे रहा है, सेकंड सिंबल उसको रिसीव करेगा। एंड सेकंड सिंबल लॉर्ड बुद्धा अपने राइट ईयर में कैरी करते हैं। ठीक है,
अब ये बनता कैसे है वो देख लेते हैं। प्लस सेकंड सिंबल जो अभी हम देख रहे हैं, ये अननोन फियर को भी रिमूव करता है आपकी बॉडी से। बहुत से लोग आपने जीवन में देखे होंगे अननेसेसरी डरते रहते हैं, बिना बात के डर रहता है उनके अंदर, तो ये सेकंड सिंबल उसको रिमूव करता है उसको भी। ठीक है, तो अब ये बनता कैसे वो देख लेते हैं फटाफट। ये भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही है ऑलमोस्ट जैसा पहला सिंबल देखा था। तो इसमें भी दो ट्राइंगल बनेंगे, एक नॉर्मल ट्राइंगल इस तरह से, और एक इन्वर्टेड यानी उल्टा ट्राइंगल इस तरह से। ठीक है, परंतु इसमें एक स्पाइरल बनेगा बस। देखिए कैसे बना रहा हूं मैं, इस तरह से एक स्पाइरल बनाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ गोले आप कितने भी बना सकते हो, नंबर ऑफ लूप्स कितने बना सकते हो, परंतु इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना होता है कि स्पाइरल बना के हम सिंपल छोड़ देंगे, नीचे की ट्राइंगल की लाइन से टच नहीं करेंगे, नीचे की ट्राइंगल लाइन से टच नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? फिर से दिखा देता हूं, दो ट्राइंगल बनाएंगे, एक नॉर्मल ट्राइंगल और एक इन्वर्टेड ट्राइंगल, और एक स्पाइरल बनाएंगे इस तरह से, और उसको सिंपल छोड़ देंगे, नीचे के ट्राइंगल की लाइन से टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दो सिंबल मैंने आपको बताए आउट ऑफ 12 सिंबल्स। अगर इनमें किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछ सकते हैं, वरना आगे बढ़ेंगे। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, वरना आगे बढ़ेंगे अगर किसी को क्वेश्चन है। अब ज़्यादा बचा नहीं है, सिर्फ एक दो चीज़ बची है। किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा यार। चलिए पावर पॉइंट में चलते हैं वापस। जयंती जी पूछ रही हैं, चैट में मैसेज कर रही हैं कि सिंबल स्टिक के साथ ही ड्रॉ करना है। जी हाँ, सिंबल सारे जितने भी बनेंगे स्टिक के साथ ही करना है। आप अनम्यूट करके पूछ भी सकते हो, चैट जनरली दिखता नहीं है। जब हम लोग पावर पॉइंट को पूरा फुल मोड में डालते हैं तो चैट नहीं दिखता है, तो आप क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमने सिंबल्स देख लिए लामा फेरा के। अब हम देख लेते हैं, हम लोग क्लास ज्वाइन करेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे। तो जो पहले दिन की क्लास होगी लेवल 1 की, उसमें थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ लामा फेरा पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हमने पढ़ भी लिया आज। इंट्रोडक्शन ऑफ लामा फेरा किट, वो भी हमने आज थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, डिटेल में और बताऊंगा मैं आपको क्लास में। प्लस इसको चार्ज कैसे करते हैं, प्यूरिफाई कैसे करते हैं, लामा फेरा किट को चार्ज कैसे करना है, प्यूरिफाई कैसे करना है। चार्ज तो बेसिकली अगर आप एकेडमी से लेते हो तो इमीडिएटली आपको चार्ज होकर मिलती है, परंतु ऑनलाइन खरीदोगे तो वो तरीका बताएंगे चार्ज कैसे करना है, और प्यूरिफाई कैसे करना है वो आपको बताएंगे क्लास में। ठीक है, लेवल 1 में 6 सिंबल है, और लेवल 2 जिसे मास्टर लेवल भी कहते हैं उसमें भी अनदर 6 सिंबल है, तो टोटल 12 सिंबल है। लेवल 1 के 6 सिंबल में से 2 सिंबल आज हमने पढ़ लिए हैं डिटेल में, इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, हिस्ट्री, हाउ टू ड्रॉ, वेयर टू ड्रॉ। ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में भी। ठीक है, इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, हिस्ट्री, कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है, कौन सी बीमारी में कौन सा सिंबल बनाया जाता है, तो 2 हमने पढ़ लिए, बाकी टोटल और पढ़ेंगे क्लास के अंदर जो रिमेनिंग 4 हैं, परंतु ये 2 भी रिपीट होंगे, और आपको फिर 2 में ये भी बताया जाएगा बनाने कैसे और कहाँ पे बनाने। लामा फेरा की हीलिंग का प्रोसीजर कैसे करना है वो भी क्लास में सीखेंगे लेवल 1 का। ठीक है, थोड़ा बहुत गाइडलाइंस प्रैक्टिस सीखेंगे। 300 जो एनर्जी चक्रास हैं छोटे बड़े, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। हमारी बॉडी का जो चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, ऑरा होता है, उसको कैसे ठीक करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है, स्पिरिट पोजीशन कैसे रिमूव करना है, दुनिया भर के जो ऑब्स्टिकल्स है लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप है, करियर है, फाइनेंस है, हेल्थ है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी क्लास के अंदर। लामा फेरा दूसरी हीलिंग मॉडलिटी से स्ट्रॉन्ग क्यों है, एक रीजन हमने आज सीख भी लिया है, जब हमने किट में हीलिंग स्टिक की बात करी थी वो भी सीख लिया है। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल 1 को रिवाइव कर देंगे। जब लेवल 2 नेक्स्ट डे में आएंगे हम लोग, मास्टर लेवल बोलते हैं इसको, और पूरा लेवल 2 का मास्टर लेवल का प्रोसीजर सीखेंगे। ठीक, ब्लैक मैजिक रिमूव करना सीखेंगे। एंड अगेन ब्लैक मैजिक रिमूव करने की सबसे पावरफुल मॉडलिटी लामा फेरा है। जो बाकी के 6 सिंबल्स हैं लेवल 2 के, उनको सीखेंगे पूरे सेम डिटेल में, इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, हिस्ट्री, हाउ टू ड्रॉ, वेयर टू ड्रॉ, सारा सीखेंगे। ठीक है, और जो 5 तत्वों से रिलेटेड डिजीज है, जो 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों को कैसे बैलेंस करना वो पूरा सीखेंगे। पूरी PDF मिलेगी आपको, 5 तत्वों के साथ साथ कौन कौन सी डिजीज होती है वो सारा मिलेगा आपको, और कैसे ठीक करना वो सारा सीखेंगे। थोड़ी बहुत गाइडलाइंस प्रैक्टिस देखेंगे, प्लस वास्तु देखेंगे, वास्तु हीलिंग कैसे होगी, होम की, फैक्ट्री की, कंपनी वगैरह की, घर की, कंपनी की या फैक्ट्री की वास्तु हीलिंग। कल को अगर आप टीचर बनना चाहोगे तो टीचर बनने के बाद आपको अट्यूनमेंट कैसे देनी है स्टूडेंट की, वो भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, टीचर को आपको शक्तिपात, टीचर बनने के बाद स्टूडेंट्स को आपको शक्तिपात देना पड़ेगा, अट्यूनमेंट देना पड़ेगा, कैसे दोगे वो सिखाया जाएगा आपको।
ठीक है। और उसके बाद आपकी जब खुद शक्तिपात हो जाएगी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 दिन का कोर्स है सिर्फ। तो मेरी तरफ से हो गया है। अगर आपके क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अब। अनम्यूट करके पूछ लीजिए जो भी सवाल है।